जो मानवीय मन कल्पना कर सकता है और वास्तव में विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह शक्तिशाली कथन लगभग अवास्तविक लगता है ना? अगर यह सच इतना सार्वभौमिक होता तो हम आज भी इतनी आत्माओं को कर्ज के दलदल में फंसा हुआ, अपने पेशेवर रास्तों से कड़वा महसूस करते हुए और एक अनिश्चित भविष्य की चिंता से ग्रस्त क्यों देखते? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस विचार के पीछे एक प्राचीन रहस्योद्घाटन, एक गहरा बाइबल सिद्धांत है, और इस ज्ञान को दिन में केवल 5 मिनट लागू करने से धन के साथ और परिणाम स्वरूप जीवन के साथ आपके रिश्ते को बदलने की क्रांतिकारी शक्ति है। आज आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाया जाएगा जहां शास्त्रों का सदियों पुराना ज्ञान नेपोलियन हिल की स्पष्ट शिक्षाओं से मिलता है। वही दूरदर्शी जिसने एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे प्रतिभाशाली दिमागों में चिंगारी जलाई। और जो आप यहां उजागर करने वाले हैं वह केवल आदर्शवाद या एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, यह शुद्ध अभ्यास का सार है, कार्रवाई के लिए एक मार्गदर्शिका। नेपोलियन हिल ने घोषणा की कि विश्वास ही सारी दौलत का अटूट आधार है, और शायद यह सबसे प्राथमिक और साथ ही सबसे चुनौतीपूर्ण सच्चों में से एक है जिसे स्वीकार करना मुश्किल है, क्योंकि विश्वास करना तब आसान होता है जब हवाएं हमारे पक्ष में हों, जब समृद्धि हमें घेरे हों। लेकिन जब बिल मदद के लिए पुकारते हैं, जब असफलता का भूत एक स्थायी साथी बन जाता है, जब प्रयास की हर बूंद निराशा के गहरे कुएं में बहती हुई प्रतीत होती है, तो ठीक इसी परीक्षा की कसौटी पर ही आपका विश्वास वास्तव में परखा जाता है। बाइबल नीति वचन 23 पद 7 में पहले ही चेतावनी दी गई थी, जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह है। यह सच गूंजता है, यह पुष्टि करता है कि एक व्यक्ति के जीवन की बाहरी बुनावट उसके गहनतम विश्वासों का एक सच्चा दर्पण मात्र है। अगर कोई यह विश्वास रखता है कि पैसा अपवित्र है, कि अमीर बनना एक गहरा पाप है, या कि सफलता मुट्ठी भर चुने हुए लोगों के लिए आरक्षित विशेषाधिकार है, तो उस आत्मा का अवचेतन मन इस स्वयं थोपी गई कारावास को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास करेगा। कितनी बार आपने आत्मविनाशकारी फुसफुसाहटों को अपने मन में गूंजने दिया है, जैसे वाक्य मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, पैसा मेरे लिए नहीं है, चीजें कभी ठीक नहीं होती। ये कथन चुपचाप कहे गए आपकी आत्मा के लिए अटूट आदेश बन जाते हैं। यह ऐसा है जैसे हर नकारात्मक विचार एक उपजाऊ मिट्टी में बोया गया एक अंधेरा बीज हो, और फसल अनिवार्य रूप से वही होगी जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है। इसके विपरीत जब मन अटूट विश्वास, ज्वलंत उद्देश्य और अपार प्रचुरता के विचारों से पोषित होता है, तो वह लगभग जादुई तरीके से इस नई वास्तविकता को साकार करने के लिए चमकदार रास्ते खोलना शुरू कर देता है। हिल ने इस सत्य को एक कठोर और मार्मिक तरीके से उजागर किया। अपनी युवावस्था में वह इस बात को लेकर आश्वस्त था कि जीवन एक भारी बोझ होगा। वह गरीबी के चंगुल में फंसा हुआ रहता था, अपर्याप्तता का भूत उसे सताता रहता था। यह डरता था कि वह कभी कुछ महान हासिल नहीं कर पाएगा, जब तक नियति ने अपनी विडंबना और ज्ञान के साथ उसके रास्ते में ग्रह के सबसे धनी और दूरदर्शी पुरुषों में से एक को नहीं रखा, एंड्रयू कार्नेगी। एक यादगार मुलाकात के दौरान कार्नेगी ने हिल को एक साहसिक चुनौती दी, यह साबित करना कि सफलता कोई वरदान नहीं बल्कि एक कला थी जिसे सिखाया जा सकता था। कार्नेगी ने कुछ ऐसा कहा जो उसकी आत्मा में गूंजता रहेगा और उसे हमेशा के लिए चिह्नित कर देगा। यदि आप मानते हैं कि आप सक्षम हैं और हर दिन ऐसे कार्य करते हैं जैसे असफल होना असंभव है, तो दुनिया आपकी अटूट दृढ़ता के सामने झुक जाएगी। वह वाक्य अपनी स्पष्ट सादगी में उसके भीतर एक विशाल कुंजी बन गया। उस दिन से हिल ने जीवन को एक विस्मयकारी दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वह सभी सफल लोग जिनसे वह मिला था एक अदृश्य बंधन साझा करते थे, एक आंतरिक विश्वास कि वे जीतने के लायक थे, भले ही सभी बाहरी सबूत इसके विपरीत चिल्ला रहे थे। जिस विश्वास की हम यहाँ बात करते हैं वह केवल आध्यात्मिक से परे है, यह एक मानसिक और भावनात्मक शक्ति भी है। यह उस तरह का विश्वास है जो मनुष्य को कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है, भले ही अनिश्चितता का अथाह कुंड उसके पैरों के नीचे खुल जाए और कोई दृश्यमान गारंटी न हो। और जब बाइबल घोषणा करती है कि कर्मों के बिना विश्वास मरा हुआ है, तो वह ठीक इसी अकाट्य सत्य की ओर इशारा कर रही है। विश्वास करने के लिए कार्य करना आवश्यक है। हिल ने समझा कि हर दिन विश्वास करना और कार्य करना
भले ही केवल 5 मिनट के लिए हो, एक मानसिक पैटर्न बनाता है जो आपके अवचेतन मन की गहरी पुनर्व्यवस्था करने में सक्षम है। उन्होंने इस प्रक्रिया को आत्म सुझाव का नाम दिया। प्रतिदिन कुछ अनमोल क्षणों के लिए वह खुद को शक्तिशाली मंत्र दोहराते थे कि वह कौन थे और वह क्या हासिल करने में सक्षम होंगे। समय के साथ मस्तिष्क ने अपनी अद्भुत प्लास्टिसिटी के साथ उन शब्दों को अकाट्य सत्य के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया और तंत्रिका मार्ग पुनर्गठित हो गए। और यहीं पर फुसफुसाया हुआ रहस्य छिपा है, वह बिंदु जिसे अधिकांश लोग कभी नहीं समझते। आप हर दिन अपने साथ जो संवाद करते हैं वही आपकी वास्तविकता की वास्तुकला है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक चौंकाने वाले अध्ययन से पता चला है कि विकास की मानसिकता वाले व्यक्ति जो समय के साथ विकसित होने और आगे बढ़ने की अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं, उन लोगों की तुलना में 34% अधिक वित्तीय स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करने की संभावना रखते हैं जो खुद को जन्म से सीमित मानते हैं। इसका मतलब है कि सफलता और ठहराव के बीच का अंतर भाग्य या संयोग से नहीं बनता, बल्कि उस आंतरिक कंपास से बनता है जो आपके सोचने के तरीके को निर्देशित करता है। लेकिन इस खोज में एक और भी गहरी परत है। जब हिल ने आत्म सुझाव को लगातार लागू करना शुरू किया तो उसने देखा कि केवल सकारात्मक वाक्यांशों को यांत्रिक रूप से दोहराना एक खाली गूंज की तरह पर्याप्त नहीं था। यह अनिवार्य था कि वह प्रत्येक शब्द के पीछे धड़कती हुई भावना को महसूस करे। विश्वास का सच्चा सार भावना के साथ आता है। यह केवल मन की एक ठंडी घोषणा नहीं है, यह एक ज्वलंत भावनात्मक दृढ़ विश्वास है। यह आंखें बंद करके, हर इंद्रिय को तेज करके, अस्तित्व के हर तंतु से यह देखना है कि आप क्या हासिल करने की इच्छा रखते हैं। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति हर दिन मैं समृद्ध हूं दोहराता है, लेकिन पैसे के विषय पर बात करते समय खुद को अयोग्य या दोषी महसूस करता है। यह आंतरिक संघर्ष एक शांत कैंसर है, एक विनाशकारी शक्ति जो किसी भी कथन की शक्ति को शून्य कर देती है। इसी कारण से हिल ने जोर दिया कि हृदय के विश्वास को मन के दृढ़ अनुशासन के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है, जिससे एक परिपूर्ण सामंजस्य बनता है। ठीक इसी बिंदु पर बाइबल का ज्ञान अपनी भव्यता में प्रकट होता है। स्वयं यीशु ने कहा था कि यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे हट जा और वह हट जाएगा। इस संदर्भ में पहाड़ आपके जीवन में विशालकाय दिखने वाली बाधाएं हो सकती हैं। लकवाग्रस्त डर, भारी कर्ज, निराशा जो आपको खा जाती है, संदेह जो आपको अंदर से खोखला कर देता है। और राई का दाना आशा का वह छोटा बीज है, दृढ़ विश्वास की वह लौ है जो हर दिन पोषित होने पर कठिनाइयों की दीवारों को गिराने में सक्षम है। हिल ने अस्तित्व की अंधेरी घाटी को पार किया, दिवालियेपन के रेगिस्तानों का सामना किया, अपमान के घावों को झेला और यहां तक कि उत्पीड़न की छाया का भी सामना किया। लेकिन अपने जीवन के इन सभी पड़ावों में उसने एक पवित्र और अटूट अनुष्ठान बनाए रखा, अपनी सकारात्मक मान्यताओं पर 5 मिनट का पूर्ण ध्यान। वह खुद को एक मजबूत मंत्र दोहराता था, मुझे जीतने के लिए बनाया गया है, मेरा एक मिशन है, मैं हार नहीं मानूंगा। और यह विश्वास ही उसका लंगर था, उसका सहारा था। वह जानता था एक दृढ़ विश्वास के साथ कि यदि मन सही दिशा में दृढ़ रहा तो शरीर और परिस्थितियां देर सवेर उसी मार्ग का अनुसरण करेंगी, जैसे एक नदी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। यह देखना दिलचस्प है कि सदियों बाद विज्ञान ने कैसे एक प्राचीन सत्य की गूंज की पुष्टि करना शुरू किया जिसे विश्वास पहले ही सिखा रहा था। न्यूरोसाइंस के अध्ययनों से पता चलता है कि सकारात्मक विचारों की पुनरावृत्ति जब सच्ची भावना से ओतप्रोत होती है तो मस्तिष्क के कनेक्शन को बदल देती है, जिससे व्यवहार के नए पैटर्न बनते हैं। दूसरे शब्दों में, जो कुछ आप अटूट विश्वास के साथ दोहराते हैं वह आपके मस्तिष्क में शारीरिक रूप से वास्तविक होना शुरू हो जाता है और समय के साथ यह वास्तविकता आपके अस्तित्व के ताने बाने में प्रकट होती है। अब इस अभ्यास को हर दिन केवल 5 मिनट के लिए लागू करने की विस्फोटक क्षमता की कल्पना करने का प्रयास करें। 5 मिनट जिनमें आप भय और अभाव की कपटी फुसफुसाहटों को शांत करते हैं और अपनी चेतना की उपजाऊ मिट्टी में विश्वास और प्रचुरता के प्रकाश के बीज बोते हैं।
5 मिनट जिनमें आप दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि आप क्या चाहते हैं और एक स्पष्ट दृष्टि के साथ खुद को उस वास्तविकता को पहले से ही जीते हुए देखते हैं। यह जादू नहीं है, यह मानसिकता का विज्ञान है। और जब आपकी मानसिकता को तराशा और रूपांतरित किया जाता है तो आपके जीवन में सब कुछ पूरी तरह से पुनर्व्यवस्थित हो जाता है। इसलिए मैं आपको जो चुनौती दे रहा हूं वह निष्पादन में सरल है लेकिन अपनी परिवर्तनकारी शक्ति में महान है। लगातार 7 दिनों तक पैसे के बारे में हर नकारात्मक वाक्य को एक सकारात्मक और जीवंत एफर्मेशन से बदल दें। जब भी आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो खुद को एक चट्टान की दृढ़ता से जवाब दें, मैं हर दिन सीख रहा हूं और विकसित हो रहा हूं। जब भी पैसा कमाना मुश्किल है जैसा विचार जड़ जमाने की कोशिश करे तो घोषणा करें, मैं सीख रहा हूं कि पैसा मेरे लिए कैसे काम करे। इसे पूरी नीयत से करें। शीशे में अपनी आंखों में देखते हुए हर शब्द को अपनी आत्मा में गूंजते हुए महसूस करें और जो आप कह रहे हैं उस पर पूरी तरह विश्वास करें। केवल इसी तरह विश्वास एक ठोस कार्य में बदलता है और यह कार्य बदले में मूर्त परिणामों में परिवर्तित होता है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन की जीवंत गवाही से साबित किया कि विश्वास की शक्ति एक निर्विवाद शक्ति है। वे गरीबी के चंगुल से बाहर निकले, कई लोगों के अविश्वास और संदेह का सामना किया और एक ऐसी विरासत बनाई जो पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ एक साधारण और साहसी कार्य से शुरू हुआ, विश्वास करने का निर्णय। क्योंकि आखिर में जो असंभव को प्राप्त करने वालों को पहली ठोकर पर हार मान लेने वालों से अलग करता है वह यही है, जब आपके आसपास कोई और विश्वास नहीं करता तब भी अटूट विश्वास रखने की शक्ति। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह पवित्र उद्धरण जीवन के सबसे शक्तिशाली रहस्यों में से एक को उजागर करता है और नेपोलियन हिल ने इसे निर्धारित उद्देश्य कहा। वे गहरी दृढ़ता से मानते थे कि किसी भी आकांक्षा को प्राप्त करने का पहला कदम एक स्पष्ट लक्ष्य रखना था, कुछ विशिष्ट, सीधा और जिस पर समझौता न किया जा सके, एक अटूट कंपास की तरह। अधिकांश लोग बुरी तरह विफल हो जाते हैं क्योंकि वे यह जाने बिना मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं और सपने देखते रहते हैं कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। वे विनती करते हैं, शिकायत करते हैं, आदर्श बनाते हैं लेकिन परिभाषित नहीं करते। वे अधिक पैसे की लालसा रखते हैं लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं करते कि कितना। वे जीवन बदलना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट गंतव्य नहीं होता। और जब मन के पास कोहरे के बीच कोई प्रकाश स्तंभ नहीं होता तो वह बिना लक्ष्य के भटकता है, जीवन, ऊर्जा और कीमती ध्यान बर्बाद करता है। हिल ने इस प्रभावशाली सत्य को उन सैकड़ों लोगों का साक्षात्कार करके समझा जो सफलता के दिग्गजों में से थे। उनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल शामिल थे। उन सभी का एक अटूट उद्देश्य था। वे ठीक ठीक जानते थे कि वे एक अथक उत्साह के साथ क्या खोज रहे थे। हेनरी फोर्ड ने एक ऐसी कार बनाने का सपना देखा जिसे कोई भी अमेरिकी खरीद सके। एडिसन का लक्ष्य सभी घरों में रोशनी पहुंचाना, दुनिया को रोशन करना था। उनके पास केवल अस्पष्ट सपने नहीं थे, उनके पास ठोस लक्ष्य थे, एक इमारत के खंभों की तरह। और आजकल अधिकांश लोगों में इसी स्पष्टता की कमी है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक प्रभावशाली अध्ययन से पता चला है कि केवल 3% लोग ही अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखने का प्रयास करते हैं और ये सौभाग्यशाली आत्माएं उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक परिणाम प्राप्त करती हैं जो केवल अपने लक्ष्यों को अपने दिमाग में रखते हैं। जब आप अपनी चाहत लिखते हैं तो आप एकमात्र इच्छा को आपके मस्तिष्क के लिए एक अनिवार्य आदेश में बदल देते हैं और जब इस आदेश को हर दिन मजबूत किया जाता है तो यह एक अटूट विश्वास, एक पवित्र वाचा बन जाती है। मानव मस्तिष्क अपनी आंतरिक क्षमता के साथ सुसंगतता खोजने का कार्य करता है। यदि आप हर दिन खुद को दोहराते हैं कि आप कुछ हासिल करेंगे तो मस्तिष्क अवचेतन रूप से कार्यों की एक श्रृंखला को व्यवस्थित करना शुरू कर देता है ताकि इस सत्य को एक मूर्त वास्तविकता बनाया जा सके। नेपोलियन हिल ने इसे अपने जीवन में अनुभव किया। अपने अस्तित्व के सबसे चुनौतीपूर्ण और दिल दहला देने वाले क्षणों में से एक में उन्होंने खुद को दिवालियेपन के मलबे में पाया। आत्मा भटकती हुई, हताश और दिशाहीन। महामंदी ने उनके वित्त को तबाह कर दिया था।
उनका घर छीन लिया था और उन्हें एक लेखक बनने के सपने को छोड़ने के कगार पर धकेल दिया था। लेकिन इसी खाई में उन्होंने अपनी ही शिक्षा को लागू करने का फैसला किया। वे एक साधारण मेज के सामने बैठे, एक नोटबुक उठाई और वहां अपने उद्देश्य को स्पष्टता के साथ दर्ज किया। लाखों आत्माओं को अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर करने और अटूट विश्वास और मानसिक अनुशासन के माध्यम से समृद्ध होने के लिए प्रेरित करना। उस क्षण से हिल के सभी कार्य इस मिशन के साथ संरेखित होने लगे। संसाधनों के अभाव में भी उन्होंने अपने अध्यायों को अथक रूप से लिखा और फिर से लिखा। उन्होंने रात भर जागकर अध्ययन किया, प्रार्थना की, अपनी पुस्तक की सफलता की कल्पना की और परिणाम आया। थिंक एंड ग्रो रिच एक विश्वव्यापी घटना बन गई, जिसने 10 करोड़ से अधिक प्रतियां बेची और अनगिनत लोगों के अस्तित्व को बदल दिया। सब कुछ एक निर्धारित उद्देश्य से शुरू हुआ और यहां वह बात है जो सब कुछ बदल देती है। स्पष्टता ही शक्ति की आत्मा है। जब कोई व्यक्ति अपनी चाहत को उजागर करता है तो वह उन अवसरों को देखना शुरू कर देता है जो हमेशा वहीं थे, लेकिन पहले अनदेखी कर दिए गए थे। यह ऐसा है जैसे मस्तिष्क ने एक आंतरिक रडार चालू कर दिया हो और लोगों, विचारों और परिस्थितियों की पहचान करना शुरू कर दिया हो जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। यह न्यूरोसाइंस द्वारा रेटिकुलर सक्रियण प्रणाली के माध्यम से सिद्ध होता है, मस्तिष्क का एक हिस्सा जो प्रासंगिक जानकारी को फिल्टर करने के लिए जिम्मेदार है। यह वही घटना है जो तब होती है जब आप एक कार खरीदते हैं और अचानक उसे हर जगह देखने लगते हैं। वह हमेशा वही थी, लेकिन अब आप उससे जुड़ गए हैं। इसी तरह जब आप एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि आप अंततः अपनी चाहत के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाते हैं। हालांकि एक सच्चा उद्देश्य कभी भी केवल भौतिक चीजों से जुड़ा नहीं होता। हिल का मानना था कि वास्तविक सफलता वह है जो दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि निर्धारित उद्देश्य एक बड़े भलाई के साथ संरेखित होना चाहिए, कुछ ऐसा जो स्थायी मूल्य पैदा करे। यह सबक उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी से सीखा, जिन्होंने दावा किया था कि उद्देश्यहीन धन केवल व्यर्थ है। कार्नेगी का मानना था कि पैसा भलाई का विस्तार करने का एक साधन है, और यह देखना दिलचस्प है कि इस विचार का बाइबल में सीधा समानांतर है। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सभी चीजें तुम्हें दी जाएंगी। एक उद्देश्य होना तूफान के बीच एक प्रकाश स्तंभ को उजागर करने जैसा है, जबकि अधिकांश लोग जो होता है उस पर प्रतिक्रिया करते हुए जीते हैं। जिसके पास एक निर्धारित उद्देश्य होता है वह जो कुछ भी चाहता है उसे बनाता हुआ जीता है, और प्रतिक्रिया करने और बनाने के बीच का अंतर वह विभाजक रेखा है जो केवल जीवित रहने वालों को समृद्ध होने वालों से अलग करती है। हिल अक्सर कहते थे कि जिसके पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता वह दूसरों के उद्देश्यों की सेवा करता है। आज कितनी आत्माएं कड़ी मेहनत करती हैं, अपने जीवन के कई साल ऐसी चीजों में लगाती हैं जो उन्हें संतुष्ट नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कभी यह परिभाषित करने के लिए नहीं सोचा कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। बदलाव के लिए कितनी प्रार्थनाएं की जाती है, लेकिन बिना दिशा के। विश्वास को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। निर्धारित उद्देश्य केवल एक लक्ष्य से परे है। यह विश्वास की घोषणा है। यह भविष्य की ओर देखना और यह दावा करना है, मैं जानता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, मैं जानता हूं कि मैं क्यों चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि मैं इसे प्राप्त करूंगा। यह एक अलग ऊर्जा पैदा करता है। मन संघर्ष में जीना छोड़ देता है और क्रिया के साथ सामंजस्य में काम करना शुरू कर देता है। हिल अपने छात्रों को उद्देश्य को एक कागज पर लिखने और उसे दिन में 2 बार सुबह और शाम जीत की भावना महसूस करते हुए जोर से पढ़ने के लिए निर्देशित करते थे। उनका मानना था कि यह साधारण आदत एक व्यक्ति के भाग्य को बदल सकती है, और इसका एक कारण था, उद्देश्य को बार बार घोषित करने से अवचेतन मन उसे एक अपरिहार्य सत्य के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है। और जब मन विश्वास करता है तो उसे ऐसे रास्ते मिल जाते हैं जिन्हें तर्क कभी नहीं देख पाता। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, उद्देश्य विश्वास और एक तारीख के साथ आना चाहिए। आपको निर्धारित करना होगा कि आप अपनी इच्छा कब प्राप्त करना चाहते हैं और कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। यदि आप कहते हैं कि एक दिन मैं चाहता हूं, तो वह दिन कभी नहीं आता। हिल ने स्पष्ट रूप से कहा था, कमजोर इच्छाएं कमजोर परिणाम लाती हैं।
तो यदि आप समृद्ध होना चाहते हैं तो स्पष्ट और विशिष्ट तरीके से परिभाषित करें कि आप क्या चाहते हैं। यह न कहें कि मैं अधिक पैसा कमाना चाहता हूं, बल्कि कहें कि मैं इस वर्ष के अंत तक प्रति माह $10,000 कमाना चाहता हूं, लोगों को समृद्ध होने में मदद करने वाली सेवा प्रदान करके। यह स्पष्टता दिशा बनाती है और दिशा गति बनाती है। बाइबिल और नेपोलियन हिल एक आवश्यक बिंदु पर सहमत है। जो आप विश्वास के साथ मांगते हैं वह आपको दिया जाएगा, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि आप क्या मांग रहे हैं। ब्रह्मांड केवल इच्छा करने वालों को पुरस्कृत नहीं करता, यह निर्णय लेने वालों को पुरस्कृत करता है। और जब निर्णय विश्वास, उद्देश्य और कार्य के साथ होता है तो कोई भी विरोधी शक्ति उपलब्धि को रोक नहीं सकती। शायद यह आपके लिए रुकने का और अपने दिल पर हाथ रखकर पूछने का समय है। आपकी आत्मा वास्तव में क्या चाहती है? क्या चीज उसे चलाती है? क्या चीज उसे प्रज्वलित करती है? आप अथक रूप से दिन ब दिन क्या करेंगे, भले ही कोई आपको न देख रहा हो? जब आपको यह उत्तर मिल जाए तो उसे अपने दिल में रखें, उसे लिखें, उसके बारे में प्रार्थना करें और उसे दोहराएं जब तक कि वह आपके अस्तित्व का एक हिस्सा न बन जाए। क्योंकि जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो मार्ग प्रकाशित हो जाता है और तभी अनुरोध अंततः पूरा हो जाता है। बाइबल की प्राचीन आवाज नीति वचन 27 पद 17 में गूंजती है, जैसे लोहा लोहे को तेज करता है वैसे ही मनुष्य अपने मित्र को तेज करता है। यह उद्धरण समृद्धि और मानव विकास के सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक को प्रकट करता है। कोई भी अकेला नहीं जीतता। नेपोलियन हिल ने इस बात को गहराई से समझा और इस सिद्धांत को मास्टरमाइंड नाम दिया, जिसका अर्थ है दो या दो से अधिक मस्तिष्कों का पूर्ण सामंजस्य में मिलकर एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करना। उनका मानना था कि जब दो आत्माएं सच्ची आस्था, आपसी सम्मान और एक साझा उद्देश्य के साथ एकजुट होती है तो उनके बीच एक तीसरी अदृश्य शक्ति का उदय होता है, जो एक ऐसी सामूहिक बुद्धिमत्ता को जन्म देती है जो चमकीले विचारों, शानदार समाधानों और ऐसे अवसरों को गढ़ने में सक्षम होती है जिनकी कल्पना उनमें से कोई भी अकेला करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। बहुत से लोग मानते हैं कि सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयास से मिलती है, लेकिन हिल ने साबित किया कि हमारा परिवेश और जो संबंध हम बनाते हैं वे हमारे भाग्य के मौन वास्तुकार होते हैं। उन्होंने दशकों के अध्ययन के बाद पाया कि उन्होंने जिन सभी धनी और प्रभावशाली लोगों का साक्षात्कार लिया उनमें एक बात समान थी, वे अन्य प्रतिभाशाली दिमागों से घिरे हुए थे। एंड्रयू कार्नेगी, वह व्यक्ति जिसने हिल को प्रेरित किया, उनके पास सलाहकारों की एक परिषद थी जो नियमित रूप से रणनीतियों और विचारों पर चर्चा करने के लिए मिलती थी। हेनरी फोर्ड ने खुद को ऐसे आविष्कारकों, इंजीनियरों और विचारकों से घेरा हुआ था जो उन्हें बेहतर बनने के लिए चुनौती देते थे। थॉमस एडिसन के पास वैज्ञानिकों का एक समूह था जो लगातार उनके आविष्कारों का परीक्षण और सुधार करता रहता था। हिल ने महसूस किया कि ये व्यक्ति न केवल ज्ञान साझा करते थे, बल्कि ज्वलंत विश्वास, संक्रामक उत्साह और असीमित रचनात्मकता का एक मानसिक ताना बाना भी बुनते थे। जब एक मन संदेह करने लगता है तो दूसरा उसे प्रोत्साहित करता है। जब एक विचार असंभव लगता है तो दूसरा मन रास्ता दिखाता है। यही कारण है कि वे कहते थे कि विफलता शायद ही कभी प्रतिभा की कमी के कारण होती है, बल्कि लगभग हमेशा ऐसे वातावरण की कमी के कारण होती है जो विकास को पोषित करे। और यही एक महत्वपूर्ण बात आती है, संगति की शक्ति केवल सामाजिक नहीं है, यह आध्यात्मिक और भावनात्मक भी है। जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही हमारे आसपास के लोग हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को आकार देते हैं। यदि आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो शिकायत करते रहते हैं, आलोचना करते हैं और खुद को पीड़ित के रूप में देखते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से उसी तरह सोचना शुरू कर देते हैं। नकारात्मकता संक्रामक होती है और मानव मस्तिष्क स्वभाव से पैटर्नों को आत्मसात करता है। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध से पता चला है कि जो व्यक्ति सहायता समूहों या सलाह मंडलों में भाग लेते हैं, उनके अकेले जीतने की कोशिश करने वालों की तुलना में वित्तीय और भावनात्मक स्थिरता प्राप्त करने की संभावना 85% अधिक होती है। इसका स्पष्टीकरण सरल है। समूह एक दर्पण के रूप में कार्य करता है जो संभावनाओं को दर्शाता है जब व्यक्ति उन्हें भूल जाता है। नेपोलियन हिल ने इस सत्य को गहराई से जिया। सफल लोगों के व्यवहार का अध्ययन करने के वर्षों के दौरान
उन्होंने अपना स्वयं का मास्टरमाइंड समूह बनाया। वे नियमित रूप से थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे पुरुषों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने, सिद्धांतों पर बहस करने और प्रेरणा खोजने के लिए मिलते थे। इन मुलाकातों में गहन चर्चाएं होती थीं, लेकिन मानव की रचनात्मक शक्ति में गहरा विश्वास भी होता था। हिल का मानना था कि इन दिमागों के बीच सामंजस्य एक लगभग दिव्य शक्ति का निर्माण करता है, और जब हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें परिणाम दिखता है। इन पुरुषों ने अपने आविष्कारों और विचारों से दुनिया को बदल दिया। लेकिन हिल केवल व्यक्तिगत मुलाकातों तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने मानसिक रूप से उन लोगों की एक अदृश्य परिषद भी बनाई जिनकी वे प्रशंसा करते थे, चाहे वे जीवित हों या मृत। हर दिन सोने से पहले वे अपनी आंखें बंद कर लेते थे और कल्पना करते थे कि वे अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी और अन्य नामों के साथ एक कमरे में हैं जो उन गुणों का प्रतीक थे जिन्हें वे विकसित करना चाहते थे। इस कल्पना में वे उनसे बात करते थे, सलाह मांगते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। और हालांकि कई लोग इसे एक कल्पना मानते थे, हिल का दावा था कि यह अभ्यास उन्हें स्पष्टता और साहस के साथ निर्णय लेने में मदद करता था। यह अभ्यास, दिलचस्प बात यह है कि प्रार्थना और ध्यान के समानांतर है। यह मन का ज्ञान के एक उच्च स्रोत के साथ संवाद है। अब मैं आपको एक गहरी आत्मनिरीक्षण के लिए आमंत्रित करता हूं। आपके मन में कौन सी आवाजें गूंजती हैं? वे कौन सी उपस्थिति हैं जो हर दिन आपके अस्तित्व को आकार देती हैं? क्या वे ऐसी आत्माएं हैं जो आपको प्रेरित करती हैं, मजबूत करती हैं और आपको असीमित रूप से बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं? या वे ऐसी परछाइयां हैं जो आपकी जीवन शक्ति को खत्म कर देती हैं और आपको आत्मविनाश के जाल में फंसा देती है? बाइबल में पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 33 में एक गंभीर चेतावनी गूंजती थी। बुरी संगति अच्छे शिष्टाचार को भ्रष्ट करती है। और यह सच्चाई न केवल हमारे कार्यों में बल्कि अधिक कपटपूर्ण तरीके से हमारी अपनी मानसिकता में भी प्रतिध्वनित होती है। गलत आत्माओं से घिरे रहना सपनों की लौ को उनके खिलने से पहले ही बुझा सकता है। हिल ने अपनी गहरी बुद्धिमत्ता में इसका कड़वा उल्टा भी देखा। वे जिन्होंने अपने महलों को अकेलेपन में या विनाशकारी संगतियों के जहरीले जाल में ढहते हुए देखा। नुकसान के दर्द से भरा एक उदाहरण चार्ल्स श्वाब का था, जो कार्नेगी के आश्रितों में से एक थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में धन के शिखर पर पहुंचे, लेकिन 1929 के दुखद संकट में लगभग सब कुछ खो बैठे। हिल ने दावा किया कि श्वाब इसलिए गिरे क्योंकि सफलता के चरम पर उन्होंने अपने गुरुओं के संरक्षण से खुद को दूर कर लिया और केवल चापलूसी की भ्रामक धुन सुनने लगे। जब अभिमान बढ़ता है और आत्मा को अंधा कर देता है और सामूहिक ज्ञान को खाली आत्मनिर्भरता से बदल दिया जाता है, तो पतन का अथाह कुंड खुल जाता है, निर्मम और निश्चित। मूल सत्य यह है कि मास्टरमाइंड केवल सफल मित्र रखने से कहीं अधिक है। ये उन लोगों के साथ आत्माओं की गहरी संगति बनाने के बारे में है जिनके दिल विश्वास की उसी आवृत्ति पर धड़कते हैं, एक ज्वलंत उद्देश्य और आशावाद की एक संक्रामक ऊर्जा के साथ। यह एक प्रार्थना समूह में, एक समृद्ध व्यवसाय मंडल में या यहां तक कि एक सच्ची दोस्ती में भी फल फूल सकता है, जो सच्चाई की चट्टान और आपसी प्रेरणा की लौ पर बनी हो। जो वास्तव में मायने रखता है वह सामंजस्यपूर्ण मूल्यों का एक ऑर्केस्ट्रा है, प्रगति और उत्थान की एक शक्तिशाली अनुनाद। आधुनिक न्यूरोसाइंस अपनी जटिलता में उन प्राचीन सत्यों को प्रतिध्वनित करता है जिन्हें हिल और धर्म ग्रंथ सदियों पहले फुसफुसाते थे। हमारा मस्तिष्क का सार उन बंधनों से गढ़ा जाता है जिन्हें हम बुनते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि मिरर न्यूरॉन्स, नकल के मौन संरक्षक, अवलोकन द्वारा सीखने के लिए जिम्मेदार, हमें लगभग जादुई रूप से अपने आसपास के लोगों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करते हुए देखते हैं। इसका मतलब है कि उन आत्माओं के साथ रहना जो विश्वास, ध्यान और एक समृद्ध मानसिकता का विकिरण करती हैं, शाब्दिक रूप से आपके मस्तिष्क के तंत्रिका मार्गों को पुनः प्रोग्राम करता है, आपको अनिवार्य रूप से उसी तरह कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। सह अस्तित्व की आभा वातावरण में भी प्रकट होती है। हिल अक्सर कहते थे कि जिस स्थान पर आप सबसे अधिक समय बिताते हैं वह आपके विचारों के प्रवाह को आकार देता है। जैसे एक नदी अपने मार्ग का पालन करती है। यदि वातावरण अव्यवस्था का भंवर है तो आपकी आत्मा अशांति में विचलित होगी।
यदि वातावरण प्रेरणा और व्यवस्था का एक अभयारण्य है तो आपका मन रचनात्मकता में खिलेगा और उत्पादकता के फल देगा। इसीलिए उन्होंने सिफारिश की कि लोग एक अभयारण्य विकसित करें, मन में और भौतिक स्थान दोनों में एक उपजाऊ भूमि जो उनके उद्देश्यों की धुन और उनके सपनों की स्पष्ट दृष्टि को लगातार प्रतिध्वनित करे। यह देखकर दिल को छू जाता है कि यीशु ने भी अपनी सांसारिक यात्रा में इस बुद्धिमत्ता को कैसे बुना। उनके 12 शिष्य थे, लेकिन उस घेरे के भीतर 3 ऐसे थे जिनके साथ उन्होंने अपने दिल के अंतरंग रहस्य, आत्मा की सबसे गहरी चुनौतियों को साझा किया। पतरस, याकूब और यूहन्ना। उन्होंने समझा कि दिव्य शक्ति अधिक ओज से बरसती है, आध्यात्मिक लौ अधिक तीव्रता से जलती है जब अटूट एकता के बंधन और एक ही दिशा में चलने वाली आत्माओं के बीच एक विलक्षण उद्देश्य होता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि एकजुट दिमागों की सिम्फनी पृथ्वी पर दिव्य उपस्थिति की सबसे शुद्ध अभिव्यक्तियों में से एक थी। जब 2 व्यक्ति एक ही उद्देश्य में विश्वास के साथ एकजुट होते हैं तो मानवीय समझ से परे कुछ, एक रहस्यमयी ऊर्जा, एक अनकही शक्ति कार्य करने लगती है। इसीलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी आत्मा को अलगाव के रेगिस्तान में समृद्धि या आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर चलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अकेलापन ठहराव के क्षणों में सत्य फुसफुसा सकता है, लेकिन यह आदान प्रदान के उत्साह में है कि सच्ची समृद्धि खिलती है, साथ रहने की समृद्धि में और संगति की मिठास में। तो अब अपने स्वयं के दायरे पर विचार करें, वह ब्रह्मांड जो आपने अपने चारों ओर बनाया है। उन लोगों की प्रतिध्वनि महसूस करें जो आपके रहस्यों, आपकी गहरी इच्छाओं को सुनते हैं। आपके कदमों को कौन सी फुसफुसाहटें निर्देशित करती है? जब आपकी दुनिया की नींव डगमगाने लगे तो कौन आपको ऊपर उठाने के लिए एक दृढ़ हाथ बढ़ाता है? जैसे धातु धातु को तेज करती है, वैसे ही आत्माएं एक दूसरे की उपस्थिति में ऊपर उठती हैं। जिस तरह हिल ने अपने मास्टरमाइंड में अथाह को एक शानदार वास्तविकता में ढालने की शक्ति खोजी, वैसे ही आप भी अपना बना सकते हैं। शायद यह केवल एक व्यक्ति से शुरू हो, कोई ऐसा जिसके साथ आप विश्वास, ज्ञान और उद्देश्य साझा कर सकें। और जब यह जुड़ाव सच्चा होगा तो आप पाएंगे कि समृद्धि एक अकेला बोझ नहीं रहती, बल्कि एकजुट आत्माओं की एक यात्रा बन जाती है जो एक ऐसी शक्ति द्वारा संचालित होती है जो दोनों से परे है। नेपोलियन हिल का मानना था कि विश्वास हर जीत की प्राथमिक चिंगारी था, वह अलौकिक नींव जो मन की सबसे साहसी उड़ानों को सहारा देती है। वह कहते थे कि विश्वास आत्मा का एक गुप्त उपवन है जहां दृढ़ संकल्प बोया जा सकता है, सींचा जा सकता है और एक अटूट शक्ति के रूप में विकसित हो सकता है। यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसे सकारात्मक और रचनात्मक विचारों की निरंतर पुनरावृत्ति से बनाया, पोषित और मजबूत किया जा सकता है। यह किसी धार्मिक आस्था की बात नहीं, बल्कि एक रहस्यमय बंधन है जो मानव आत्मा को मानसिक शक्ति की असीम विशालता से जोड़ता है। हिल के अनुसार जब विचार को विश्वास के साथ जोड़ा जाता है तो वह एक जीवंत ऊर्जा में बदल जाता है जो मूर्त वास्तविकता में प्रकट होने में सक्षम है। यह वही सिद्धांत है जो यीशु ने सिखाया था जब उन्होंने कहा था, जो हृदय सचमुच विश्वास करता है उस पर सब कुछ प्रकट होता है। हिल के लिए विश्वास केवल आशा की एक फुसफुसाहट नहीं है, यह अटूट निश्चितता की ठोस चट्टान है। यह एक ऐसी गहरी आंतरिक धारणा है कि कुछ होकर रहेगा, भले ही क्षितिज धुंधला दिखाई दे और भौतिक प्रमाण अनुपस्थित लगे। वह कहते थे कि विश्वास सुविचारित विचारों की उपजाऊ भूमि में अंकुरित होता है, आत्मा को विजय के चमकदार दर्शनों से पोषित करने और उन प्रतिज्ञाओं को दोहराने से जो आस्था की शक्ति को मजबूत करती है। उनके अनुसार मन का मंदिर एक अनमोल बगीचे जैसा है। यदि आप संदेह बोएंगे तो भय की कड़वी घास काटेंगे, लेकिन यदि आप विश्वास के चमकीले बीज बोएंगे तो आप साहस की शक्ति, दृढ़ संकल्प की अटूटता और उपलब्धि के प्रचुर फल प्राप्त करेंगे। इसीलिए हिल आत्म सुझाव की पवित्र शक्ति के महत्व पर जोर देते थे। स्वयं को हर दिन ऐसे वाक्यांश दोहराने की प्रक्रिया जो अवचेतन की गहराइयों को तराशते हैं, उसे एक अचूक कंपास की तरह सफलता के शिखर की ओर निर्देशित करते हैं। उनका मानना था कि अवचेतन मन वह रहस्यमय सेतु है जो मानव आत्मा को अनंत बुद्धिमत्ता की विशालता से जोड़ता है। चेतन मन जो भी विश्वास अपनाता है और जुनून के साथ हर शब्द दोहराता है, अवचेतन मन अपनी जादूगरी से उसे मूर्त वास्तविकता में बुन देता है।
इसीलिए वह कहते थे कि विश्वास आत्मा की एक कलाकृति है जिसे सावधानी पूर्वक गढ़ा जाता है। ये कभी विरासत में नहीं मिलती। हर व्यक्ति को मन की भट्ठी में आत्मविश्वास गढ़ना होता है, स्वयं में और अपनी सबसे तीव्र इच्छाओं के विषय में निश्चितता को पोषित करना होता है। कपटी संदेह, लकवाग्रस्त भय और भारी अनिश्चितता विश्वास के सबसे क्रूर जल्लाद हैं। हिल ने जोर देकर कहा कि भय वह फुसफुसाता हुआ विष है जो सपनों को उनके पालने में ही काट देता है, और हर बार जब कोई उसे अपने विचारों पर हावी होने देता है तो वह अपनी ही सृजनशील मन की सर्वशक्तिमान शक्ति के साथ अपने महत्वपूर्ण बंधन को तोड़ रहा होता है। यह देखना कितना दिलचस्प है कि आधुनिक विज्ञान अपने जटिल अध्ययनों के साथ हिल द्वारा उद्घोषित सत्यों की पुष्टि कैसे करता है। न्यूरोसाइंस में शोध से पता चलता है कि मस्तिष्क का मंदिर वास्तविकता की बुनावट और कल्पना के सजीव चित्रों के बीच अंतर नहीं कर पाएगा। जब कोई व्यक्ति उत्साह और अटूट विश्वास के साथ किसी लक्ष्य की कल्पना में डूब जाता है तो उसका मस्तिष्क वही रासायनिक संदेशवाहक छोड़ता है और मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों को प्रज्वलित करता है जैसे वह वास्तव में उस अनुभव को जी रहा हो। यह बताता है कि क्यों खेल के योद्धा उत्कृष्टता की अपनी खोज में परिणामों को बेहतर बनाने के लिए मानसिक दृश्यावलोकन का उपयोग करते हैं। वे युद्ध के मैदान में कदम रखने से पहले ही अपने मन में जीत का स्वाद छक लेते हैं और मस्तिष्क फिर उस दृष्टि को एक मूर्त वास्तविकता में ढालने के लिए नियति की सुइयों को मोड़ देता है। नेपोलियन हिल ने यही बात दशकों पहले कही थी, जब प्रयोगशालाएं ऐसे रहस्यों को सुलझा भी नहीं पाई थी। मानव मन जो कुछ भी कल्पना करने का साहस करता है और जिस पर विश्वास करने की हिम्मत रखता है वह उसे निस्संदेह प्राप्त कर सकता है। इसलिए विश्वास एक काल्पनिक दिवा स्वप्न नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट और जीवंत ऊर्जा है। यह वह पवित्र अग्नि है जो एक विचार को प्रज्वलित करती है, उसे अदम्य कार्रवाई की ओर प्रेरित करती है। हिल सिखाते थे कि कोई भी आत्मा महान उपलब्धियों तक नहीं पहुंच सकती यदि वह अपने स्वयं के सामर्थ्य पर जरा सी भी संदेह की छाया पड़ने दे। संदेह एक अदृश्य दीवार की तरह कार्य को कैद करता है, जबकि विश्वास एक प्रचंड हवा की तरह उसे आगे बढ़ाता है। इसीलिए वह विश्वास को विचार और वास्तविकता के बीच एक रहस्यमय और अदृश्य सेतु के रूप में देखते थे। यदि यह सेतु आस्था की दृढ़ता से गढ़ा गया है तो आत्मा घाटियों और पहाड़ों को पार कर जाती है, हर बाधा पर विजय प्राप्त करती है। यदि सेतु कमजोरी में डगमगाता है तो आत्मा लड़खड़ाती है और पीछे हट जाती है, प्रतिकूलता की पहली छाया से ही पराजित हो जाती है। इतिहास के कई महान व्यक्ति और साहसी दूरदर्शी जिनका हिल ने अध्ययन किया, अटूट विश्वास से प्रेरित थे। भले ही प्रतिकूलता की लहरें गर्जना कर रही थीं और पूरी दुनिया असफलता फुसफुसा रही थी। उदाहरण के लिए मास्टर थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब आविष्कार करने से पहले 10,000 से अधिक बार ठोकर खाकर उठे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने शांत ज्ञान और आंखों में मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे रास्ते खोजे जो वांछित गंतव्य तक नहीं ले जाते। यह उत्तर विश्वास का स्पंदनशील हृदय है, दृढ़ता की आत्मा है। यह वह आंतरिक निश्चितता है कि विजय पहले से ही आकाश में निवास करती है, बस प्रकट होने के क्षण का इंतजार कर रही है। हेनरी फोर्ड, नवाचार के एक और दिग्गज, ने भी इसी सत्य को उत्साह के साथ अपनाया। जब उन्होंने कहा कि वह एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर इंजन बनाएंगे तो इंजीनियरों की आवाजों का एक स्वर में शोर उठा, असंभवता का दावा करते हुए। फोर्ड ने अपनी दृढ़ता के साथ, उनके उत्तर ने एक फरमान की शक्ति के साथ गूंज उठाई, बनाओ, और जब तक काम पूरा न हो जाए दृढ़ता ही तुम्हारी मार्गदर्शक हो। सालों बाद इंजन तैयार था और उसने हमेशा के लिए ऑटोमोटिव उद्योग के परिदृश्य को बदल दिया। हिल ने देखा कि इन पुरुषों ने न केवल अपनी कृतियों में एक प्रबल विश्वास पाला, बल्कि इससे भी गहरे अपने स्वयं के सार में, अपनी स्वयं की शक्ति में। यह आत्मविश्वास, यह आंतरिक निश्चितता विश्वास का सबसे दुर्लभ रत्न है, सबसे शक्तिशाली रूप से परिवर्तनकारी। वह आत्मा जो वास्तव में सोचने, कार्य करने और सीखने की अपनी क्षमता पर भरोसा करती है, राख से फिर से जन्म लेने में सक्षम है, खुद को अथक रूप से पुनर्निर्मित करने में सक्षम है, जितनी बार जीवन की मांग हो। हिल कहते थे कि विश्वास उन अदृश्य जालों को तोड़ देता है जिन्हें मन स्वयं खड़ा करता है, आत्मसीमन की बेड़ियों को भंग कर देता है।
यह व्यक्ति को उन क्षितिजों को निहारने पर मजबूर करता है जिन्हें सामान्य दृष्टि नहीं देख पाती, अदृश्य के सार में डूबने पर मजबूर करता है और उसे ऊर्जा की एक ऐसी धारा से जोड़ता है जो उसके लाभ के लिए स्वयं तारों को भी व्यवस्थित करती हुई प्रतीत होती है। विश्वास का भावनाओं की अग्नि के साथ भी गहरा संबंध है। केवल तटस्थ विचार कभी वास्तविकता की बुनावट नहीं कर सकते। हिल ने जोर देकर कहा कि भावना ही वह आत्मा है जो विचार में जान डालती है, उसे एक स्पंदनशील अस्तित्व में बदल देती है। जब आप समुद्र जैसे जुनून के साथ विश्वास करते हैं तो आप अपने अस्तित्व के हर फाइबर में निश्चितता का विद्युत कंपन महसूस करते हैं, और यही कंपन है जिसे अवचेतन मन निर्विवाद सत्य के रूप में पहचानता है। इसीलिए भावना की लौ से रहित केवल दोहराए गए शब्द खोखले और बिना प्रतिध्वनि के लगते हैं, लेकिन जब कोई भीतर से निकलने वाले विश्वास के साथ व्यक्त होता है, एक ऐसी भावना से प्रेरित होकर जो शुद्ध और सच्ची है, तो मन उठता है रचनात्मकता और शक्ति का एक दैत्य बनकर नियति को आकार देने के लिए। ऐसा लगता है मानो विश्वास वह गुप्त धुन है, वह सार्वभौमिक भाषा है जिसे अवचेतन मन समझता है और मानता है। हिल ने यह भी बताया कि विश्वास एक पवित्र लौ की तरह दैनिक और लग्न से पोषण की मांग करता है, ठीक वैसे ही जैसे नश्वर शरीर अपनी हर दिन की रोटी के लिए तरसता है। उन्होंने गहन कृतज्ञता, जीवंत दृश्यावलोकन और सत्य के साथ प्रतिध्वनित होने वाली प्रतिज्ञाओं के पवित्र और निरंतर अनुष्ठानों की सिफारिश की। वह कहते थे कि जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना विश्वास का शिखर है, उसकी शक्ति का सबसे उत्कृष्ट प्रमाण है, क्योंकि यह एक अटूट निश्चितता को दर्शाता है कि ब्रह्मांड ने पहले ही वितरण की व्यवस्था कर दी है और जो अपेक्षित है वह केवल सही समय का अनावरण है। आपकी मानसिक स्थिति एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बनाती है, एक चुंबक जो शानदार अवसरों, शक्तिशाली विचारों और आपके उच्चतम उद्देश्य के अनुरूप लोगों को आकर्षित करता है। दिलचस्प बात यह है कि हिल ने विश्वास को कभी निष्क्रिय चीज के रूप में नहीं देखा। उनके लिए विश्वास करना जुनून के साथ कार्य करना था। वह कहते थे कि बिना कर्म के विश्वास ईंधन के बिना आग जैसा है, यह एक पल में बुझ जाता है। विश्वास की सच्ची शक्ति हृदय में आस्था और शरीर की गति के बीच अदम्य संलयन में निहित है। जो विश्वास करता है वह उठता है, साहस के साथ योजना बनाता है, फिर से प्रयास करता है, रास्ता समायोजित करता है, जोर देता है और सबसे बड़े तूफानों के सामने भी अटूट ध्यान बनाए रखता है। यह दृढ़ लगन है जो विश्वास से पोषित होती है, जो दृष्टि को मूर्त वास्तविकता में बदल देती है। हाँ, विश्वास में एक आध्यात्मिक पहलू भी है जिसे हिल ने गहरी श्रद्धा के साथ स्वीकार किया। उनका मानना था कि मानव मन दिव्य मन का एक पवित्र विस्तार है और विश्वास वह चमकदार माध्यम है जो उन्हें जोड़ता है। जब आप विश्वास के साथ सोचते हैं तो आप अपनी मानसिक आवृत्ति को सृष्टिकर्ता की धुन के साथ ट्यून करते हैं। इस अवस्था में आपकी अंतर्ज्ञान तेज हो जाती है, क्रिस्टल स्पष्ट विचार अंकुरित होते हैं और परिस्थितियां लगभग चमत्कारी रूप से संरेखित होने लगती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि विश्वास ही एकमात्र शक्ति है जो विचारों को भौतिक वास्तविकता में बदलने में सक्षम है, और इसके बिना कोई भी योजना वास्तव में सफल नहीं हो सकती। व्यवहार में जो समृद्धि की इच्छा रखता है उसे अपने विचारों की वैसे ही रक्षा करनी चाहिए जैसे एक संरक्षक एक अनमोल खजाने की रक्षा करता है। आपके मन में भय, संदेह या निराशावाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भावनाएं विश्वास के सार को ही नष्ट कर देती है। हिल ने विनती की कि हम हर नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक और जीवंत प्रतिज्ञा से बदल दें। जब मन फुसफुसाए कि यह असंभव है तो तुरंत पूरी शक्ति से यह जवाब गूंजना चाहिए, मैं कर सकता हूं और मैं इसे हासिल करूंगा। यह मानसिक पुनर्कल्पना दिन ब दिन दोहराई जाने पर एक अटूट विश्वास की नई संरचना गढ़ती है। संक्षेप में, नेपोलियन हिल जिस विश्वास का अनावरण करते हैं वह वही निश्चितता है जो पवित्र धर्म ग्रंथों में गूंजती है। अपेक्षित चीजों के प्रति अटूट दृढ़ विश्वास और उन चीजों का जीवंत प्रमाण जिन्हें देखा नहीं जा सकता। यह अदृश्य शक्ति है जो असंभव की बाधाओं को तोड़कर उसे संभव में बदल देती है। यह सपने को एक ठोस योजना तक उठाती है और अंततः इस योजना को एक विजयी उपलब्धि में बदल देती है। जब मानव मन विश्वास से भर जाता है तो वह दिव्य शक्ति का एक साधन बन जाता है और उसे कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं रोक सकता। अब जब आपने अपनी आत्मा में महसूस किया है
कि कैसे आध्यात्मिक और मानसिक सिद्धांत पैसे के साथ आपके संबंध को फिर से लिख सकते हैं। एक शक्ति का संबंध, तो शायद आप अपने अंदर कुछ गहरा हिलता हुआ महसूस कर रहे होंगे। यह वही चिंगारी है जिसे हिल जलाना चाहते थे। कार्य, चेतना और जीवंत विश्वास। अभ्यास के बिना ज्ञान उस बीज की तरह है जो कभी जमीन को नहीं छूता। जो कुछ आप अगले 5 मिनट में करेंगे, वह अगले 5 वर्षों में आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है और करेगा। मैं आपको मनोरंजन करने के लिए यहां नहीं हूं, मैं आपको बदलने के लिए यहां हूं, आपके अंदर के विशाल को जगाने के लिए। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो आप अब भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। आप उस दुर्लभ अल्पसंख्यक का हिस्सा हैं जो वास्तविक विकास की लालसा रखता है, मन, विश्वास और असाधारण परिणामों को संरेखित करने की तलाश में। तो इससे पहले कि यह प्रज्वलित ऊर्जा बिखर जाए, इसे पकड़ें, इस गति का लाभ उठाएं और इस महाकाव्य यात्रा में गहराई तक उतरें। अगला वीडियो अब स्क्रीन पर चमक रहा है, उस पर क्लिक करें। उसमें मैं इस असीमित समृद्धि और व्यक्तिगत प्रभुत्व की ओर बढ़ने वाली यात्रा में अगले आवश्यक कदम का अनावरण करूंगा। मैं आपको अगले वीडियो में उत्साह के साथ इंतजार कर रहा हूं, ताकि हम साथ मिलकर आगे बढ़ सकें।